हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। गुरु वह है जो शिष्य को मुक्ति का मार्ग दिखा दे। गुरु वह है जो अनंत का मार्ग दिखाता है। गुरु वह है जो शिष्य को मुक्ति की सीढ़ी की ओर ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्ता एक श्रेष्ठ गुरु हैं जो अपने शिष्य यूहन्ना और अंद्रयास को प्रभु ईसा को दिखाते हैं कि वह देखो मुक्तिदाता जो हमें मुक्त करता है। ख्रिस्त जयंती का काल 3 जनवरी 2024 बुधवार। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 29 से आगे, अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 6 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 29 से 34 तक। हमारे जीवन का परम उद्देश्य स्वयं को जानना, पहचानना और मुक्ति पाना है। स्वयं का ज्ञान और स्वयं की चेतना में जागते हुए मुक्ति पाना ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। ईसा के शरीर धारण और उनके जन्म के पहले और बाद में भी ईसा को नबियों ने ईश्वर का पुत्र कहा। ईसा की पहचान ईश्वर के पुत्र के रूप में की गई। पर आज का पहला पाठ संत यूहन्ना द्वारा लिखित पत्र, जिसमें संत यूहन्ना एक बड़ा खुलासा करते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर का केवल एक पुत्र नहीं है, केवल ईसा ईश्वर के पुत्र नहीं हैं, लेकिन जो ईसा को स्वीकार करता है, प्रभु स्वीकार करता है, मुक्तिदाता स्वीकार करता है, वह ईश्वर का पुत्र या पुत्री कहलाता है। इसलिए जो ईसा पर विश्वास करता है वह ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, और जो ईश्वर के साथ जुड़ जाता है वह ईसा के जैसे ही ईश्वर का पुत्र है। इसलिए ईश्वर का पुत्र होने का बृहत अर्थ है, बड़ा अर्थ है कि हम सभी ईश्वर के ही अंग हैं, अंश हैं। बस हमें मालूम नहीं है, समझ नहीं है। वे सभी लोग जो आत्मज्ञान में बढ़ रहे हैं, वे सभी लोग जो जानते हैं कि वे आत्मा हैं और आत्मा होने का अनुभव उनमें बढ़ रहा है, तो ये वास्तव में अनुभव करेंगे कि वे ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के ही प्रतिरूप हैं। इसलिए ये कहना कि हम ईश्वर के प्रतिरूप बनाए हुए हैं, इसका यही अर्थ है कि हम ईश्वर के ही हैं। हमारा असली रूप ईश्वर का ही है। हम जो दिखते हैं शरीर मात्र, हम जो सोचते हैं मन मात्र, हम वही नहीं हैं, हम उसके आगे हैं। असली स्वरूप आत्मा स्वरूप, चेतना स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। इसलिए आज का पहला पाठ कहता है कि ईश्वर के करोड़ों पुत्र हैं और पुत्रियां हैं। जैसे समुद्र में करोड़ों लहरें हैं, उठती हैं और गिरती हैं, हम सभी भी वास्तव में ईश्वर से संयुक्त हैं, उसी से उत्पन्न हुए हैं, उसी में उठते और गिरते हैं। प्रेरित चरित अध्याय 17 पद संख्या 26 और उसके आगे प्रभु का वचन बहुत अच्छे ढंग से हमें बताता है कि ईश्वर हमसे दूर नहीं है, हम उसी में रहते, जीते, विचरते और जीवन जीते हैं। इसीलिए स्वयं को जानना, ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को जानना और जगाना, प्रभु से संयुक्त होकर जीवन बिताना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए यदि हमें
अपनी असली पहचान पता है तो हम अपने जीवन को उद्देश्य मूलक बनाते हैं। यदि हमें पता चलता है कि वास्तव में हम आत्मा हैं तो हम दिव्य आत्मा हैं, चेतना हैं, ईश्वर के ही हिस्से हैं। और जब हमें यह पता चल जाता है तो हम आध्यात्म में उतरते हैं। आध्यात्म मतलब स्वयं को अधिक जानना, स्वयं की अधिक खोज, स्वयं की असलियत की खोज। और इसी से शुरू होती है ईश्वर से संयुक्त होकर जीना, प्रेम की भावना और प्रार्थना में उतरना और जागते हुए प्रभु से संयुक्त होना। गुरु का काम है कि वह शिष्य को सत्य दिखा दे। यूहन्ना बपतिस्ता महान गुरु थे और उन्होंने अपने शिष्य यूहन्ना और अंद्रयास को ईसा को दिखाया। ईसा जो सत्य हैं उनके पीछे भेजा। ईसा के पीछे जाने का मतलब है अपने आप को शुद्ध करना। ईसा ईश्वर के मेमने हैं जिसके नज़दीक जाकर, जिसकी संगति में शुद्धिकरण होती है। रोज हम ये प्रार्थना दोहराते हैं, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। इसका मतलब यही है कि ईसा से संगति, ईसा से जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना हमारे जीवन को शुद्ध करता है, पवित्र करता है, निर्दोष और ईश्वर से जोड़ता है। हम यही प्रार्थना करें कि हम प्रभु के दिव्य वचन को पढ़कर, मनन चिंतन कर, स्वयं को पाकर ईश्वर के प्रेम में, आत्मा में और आनंद में बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु जो ईश्वर के मेमने हैं हमें शुद्ध करें और हमें अनंत मार्ग की ओर ले चले। आमीन।